ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भगत जनों को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का महत्व सुनाना चाहता हूँ। मैं आपसे भगत जनों को कहना चाहता हूँ कि एक लोटा जल लें, उसमें गंगा जल मिला करके रखें और सफ़ेद तिल अपने हाथ में रखें और कथा को सुने। कथा संपूर्ण होने पर विष्णु भगवान जी की आरती पूजा करें। विष्णु भगवान की जय। भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी महत्व। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महत्व क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करती थी। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देख करके राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फटफटाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी अक्षण स्वर्ण से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर के उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का श्रवण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही वृत्त था, तपस्वी था। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीक हो रहे थे और उनका वह आश्रम
ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देख करके वह हेमाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमाली बोला, हे मुनि देव, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन जा और दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूं और महान दुख भोग रहा हूं। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है।